Hello bachcho, let's see this question. This question says in passing chlorine gas through a concentrated solution of alkali, we get chloride and chlorate ions, obtained a balanced chemical equation for the reaction and also identify the type of reaction. Key concept of this question is क्लोरीन गैस को कंसंट्रेट अल्कली सॉल्यूशन में पास करवाने पर ये Cl माइनस एंड ClO3 माइनस आयंस प्रोवाइड करता है. Cl माइनस इज अ क्लोराइड आयन एंड ClO3 माइनस इज क्लोरेट आयन. इस रिएक्शन की स्केलेटन इक्वेशन को लिखने के बाद इसमें प्रेजेंट सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे. यहाँ Cl2 एलिमेंट फॉर्म में है, फ्री स्टेट में है, और फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है. OH माइनस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और क्लोराइड में क्लोरीन की -1 एंड ClO3 माइनस में हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. इसको Cl के लिए अगर X कंसिडर करें तो इसमें प्रेजेंट 3 ऑक्सीजन एटम के लिए ईच ऑक्सीजन एटम पर -2 चार्ज डेवलप होता है, तो टोटल होगा ये -6, और इस स्पीसीज पर ओवरऑल चार्ज है -1. किसी स्पीसीज पर प्रेजेंट टोटल चार्ज उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है. सो यहाँ से X वैल्यू मिलती है हमें +5. तो इस रिएक्शन में एलिमेंट की जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाई जाती है तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है. तो Cl2 से यहाँ फॉर्म होता है Cl माइनस. यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है पर ईच एटम, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन कहलाता है रिडक्शन. सो यहाँ रिडक्शन हुआ है. सेकंड, Cl2 का यहाँ क्लोरेट आयन में चेंज हुआ, जहां पर ईच क्लोरीन एटम ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और इलेक्ट्रॉन का लूज करना कहलाता है ऑक्सीडेशन. सो यहाँ में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिल गई है. इट मीन्स इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन. लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ एक सिंगल सब्सटेंस के ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है. जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट साइमल्टेनियस नहीं मिले तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन. सो दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. अब क्योंकि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट करेंगे. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को O डॉट H डॉट R डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Cl2 का ऑक्सीडेशन क्लोरेट में हुआ है. Cl2 ऑक्सीडाइज हुआ है इन ClO3 माइनस में. इसी तरह इसकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे जिसमें Cl2 रिड्यूस हुआ है Cl माइनस में. तो हमारे पास ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की स्केलेटन इक्वेशन आ गई है. अब इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स एंड चार्ज को बैलेंस करेंगे. तो ऐसे एटम्स जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है उनको हम पहले बैलेंस करते हैं. तो अदर एटम या क्लोरीन है, लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड 1 है, तो लेफ्ट साइड 2 करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अदर एटम यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड ऑक्सीजन कम होते हैं उस साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जाते हैं. तो लेफ्ट साइड हम यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे. वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पर हाइड्रोजन एटम्स इक्वल नहीं है, तो हाइड्रोजन एटम्स को इक्वल करने के लिए राइट साइड रिक्वायर्ड H प्लस ऐड करेंगे. यहाँ हम 12H प्लस ऐड कर देंगे. लेकिन रिएक्शन का मीडियम एसिडिक ना होकर बेसिक है तो H प्लस हमें कैंसिल आउट करने होंगे बाय एडिंग हाइड्रोक्साइड आयन. तो हम यहाँ
12 हाइड्रोक्साइड आयंस को ऐड कर देंगे और इस तरह से जो 12H एंड OH माइनस मिले हैं ये कंबाइन हो जाते हैं और ये 12 वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स कैंसिल हो जाएंगे इनसे और राइट साइड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। तो इस इक्वेशन को हम एक बार इस तरह से लिख सकते हैं, Cl2 प्लस 2 लेफ्ट साइड भी यहाँ 12 OH माइनस को दोनों साइड ऐड किया जाता है तो लेफ्ट साइड भी 12 OH माइनस ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ होंगे 12 OH माइनस एंड राइट साइड 2 ClO3 माइनस प्लस 6 H2O और इस तरह हमें इक्वेशन 1 मिल जाती है। RHR को बैलेंस करेंगे, यहाँ केवल क्लोरीन एटम है, राइट साइड 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरह हमें मिल जाती है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में हमें चार्ज बैलेंस करने हैं। तो इक्वेशन 1 में यहाँ लेफ्ट साइड टोटल चार्ज है -12 और राइट साइड है -2 चार्ज। तो राइट साइड भी -12 करने के लिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन को हम राइट साइड ऐड करेंगे और इक्वेशन को फिर से लिखेंगे। Cl2 प्लस 12 OH माइनस टेंड्स टू 2 ClO3 माइनस प्लस 6 H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह RHR को भी हम यहाँ चार्ज बैलेंस करेंगे और RHR में राइट साइड 2 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ लेफ्ट साइड हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cl माइनस। तो इस तरह ये हमें इक्वेशन 3 मिल गई है और ये मिल गई है इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है क्योंकि जब इनको ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए क्योंकि किसी भी केमिकल बैलेंस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इक्वेशन 4 को हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने पे एक नई इक्वेशन मिलेगी 5 Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 10 Cl माइनस। तो हमें फाइनली इक्वेशन 3 एंड 5 मिल गई है जो पूरी तरह से बैलेंस है बाय द चार्ज एंड बाय द एटम्स। अब इक्वेशन 3 और 5 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 3 एंड 5। ऐड किस तरह से करते हैं, लेफ्ट साइड जो स्पीसीज प्रेजेंट होती है उनको लेफ्ट साइड रखते हैं और एरो के राइट साइड जो स्पीसीज होती है उनको राइट साइड लिखते हैं। तो यहाँ इक्वेशन 3 में है Cl2 और इसी तरह एक Cl2 5 Cl2 इक्वेशन 5 में भी है तो टोटल नंबर ऑफ Cl हो गए 6। इसके अलावा है 12 OH माइनस लेफ्ट साइड और साथ में है 10 इलेक्ट्रॉन। राइट साइड स्पीसीज है 2 ClO3 माइनस प्लस 6 H2O प्लस 10 Cl माइनस एंड 10 इलेक्ट्रॉन। अब कुछ स्पीसीज यहाँ कॉमन है जैसे 10 इलेक्ट्रॉन कॉमन है तो जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमें इस तरह से एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी विच इज 6 Cl2 प्लस 12 OH माइनस इज इक्वल टू ClO3 माइनस प्लस 6 H2O प्लस 10 Cl माइनस। इस इक्वेशन को हम एक बार चेक करेंगे फिर से नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में एंड चार्ज के टर्म्स में। लेफ्ट साइड क्लोरीन एटम है 12, राइट साइड है 2 एंड 10 12। लेफ्ट साइड हाइड्रोजन एटम है 12, राइट साइड भी हाइड्रोजन एटम है 12। ऑक्सीजन एटम है लेफ्ट साइड 12 एंड राइट साइड है 2 इंटू
3 6 एंड 6 10। इस तरह सभी एटम यहाँ बैलेंस है। चार्ज चेक करते हैं, लेफ्ट साइड -12 चार्ज है, राइट साइड 2 एंड 10, टोटल 12 नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से इक्वेशन बाय द इन टर्म्स ऑफ एटम एंड इन टर्म्स ऑफ चार्ज बैलेंस है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।